नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज जो हम लोग बात करेंगे टॉपिक उस टॉपिक का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफिसर्स। हमारे हिंदुस्तान के अंदर या देश के अंदर किसी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसर्स जो होते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमें संविधान ने जो पावर दिया है पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसर्स। पहले हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बीएनएसएस के अंतर्गत हम लोग बोलते हैं, बीएनएसएस जो बोलते हैं, तो बीएनएसएस के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो पावर दिए गए हैं और उस पावर को कैसे यूज करते हैं मजिस्ट्रेट और सेशन, तो उसके बारे में लोग देखें। पहले हम बोलते हैं बीएनएसएस डील्स विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस। सेक्शन ऑफ provides that besides the high court and the court constituted under any other law, there shall be in every state the following classes of criminal court, namely। पहले तो हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जो कोर्ट होते हैं उसके अंदर कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं, पहले जो हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन एक नंबर पे बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तीसरा बोलते हैं फर्स्ट क्लास, दूसरा बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। और फोर्थ बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और पांचवा बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और छठा बोलते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो इस तरीके से क्रिमिनल कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से अरेंज किया गया है और उसके अंदर सब कोर्ट का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जो कोर्ट ऑफ सेशन हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8 ऑफ द बीएनएस प्रोवाइड्स सिमिलर टू द सेक्शन 9 of the CRPC, provides for the establishment of court of session। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर पहला पॉइंट, एवरी सच कोर्ट ऑफ सेशन इज टू प्रेसाइडेड ओवर बाय जज। दूसरा बोलते हैं टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तीसरा बोलते हैं द हाई कोर्ट may also appointed additional session judge to exercise jurisdiction in a court of session। फोर्थ पॉइंट बोलते हैं द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडीजी इन द सीआरपीसी also mention assistant session judge in which judge not find mention in the BNSS। पांचवा पॉइंट बोलते हैं द हाई कोर्ट में अपॉइंट द सेशन जज ऑफ वन सेशन। इसके बाद वो डिवीजन टू बी also an additional judge of another session। In such case the judge may sit for the disposal of case at such place or places in the other division as directed by the high court। अब इसमें पहला केस के बारे में बोलते हैं कि केहर सिंह वर्सेस द स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था 1989 में, और क्रिमिनल सीजे जुडिशियल जज मजिस्ट्रेट जो होते हैं। दूसरा पॉइंट जो बोलते हैं कि भाई हम लोग सेकंड पॉइंट में बोलते हैं, जैसे पहले हमने देख लिया कोर्ट ऑफ सेशन, तो दूसरा बोलते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें पहली पॉइंट देखते हैं सेक्शन 9 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 9 ऑफ द बीएनएस प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ many court of judicial magistrate of the first class and the second class and at such place as the state government may specified mentioned after the consultation with the high court। ये सब जितने भी होते हैं हाई कोर्ट के अधीन होते हैं और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से ये लोग अपॉइंटमेंट होते हैं।
अब हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फोर्थ नंबर पे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब होता है द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट सच number of person as it deems fit to be executive magistrate and one of them to be district magistrate। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसी में दूसरा पॉइंट बोलते हैं एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। स्टेट के अंदर होता है और जब एसडीएम का प्रमोशन होता है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है। हु विल बी देम, यानी कि थर्ड पॉइंट, हु विल बी देम हैव द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर द बीएनएसएस। स्पेशल एग्जीक्यूशन जो बोलते हैं, स्पेशल क्या बोलते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें बोल सकते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी फुल स्टॉप ही इज अपॉइंटेड एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ही इज अपॉइंटमेंट एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और 5 नंबर में बोलते हैं ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 5वें नंबर पे बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 18 के अंतर्गत हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में स्टडी करते हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है सेक्शन 18 के अंतर्गत ऑफ द बीएनएस प्रोवाइड्स दैट फॉर conducting any prosecution, appeal or other proceeding on the behalf of contact government of the state government before a high court, they may be considered with the consultation of the high court। गवर्नमेंट भी अपॉइंटमेंट तब करती है जब हाई कोर्ट से कंसल्टेशन ले लेती है और तब जाकर के वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट। फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली the central government shall, after the consultation of High Court of the Delhi, appoint the public prosecutor of additional public prosecutor। 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर पे बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब सेक्शन 20 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और डायरेक्टरेट जो अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 20 के अंतर्गत होता है और वो भी कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट के अंतर्गत ही होता है। अब इसमें लिखते हैं सेक्शन 20 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट कंसल्टिंग ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मेनी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। पहले बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, दूसरा बोलते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। और इसी के बाद हम लोग बोल सकते हैं एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रैक्टिसेज एज ए एडवोकेट फॉर द एट लीस्ट 15 साल, जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है वो आदमी, वो ऑफिसर जो है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है। दूसरा बोल सकते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं 4th नंबर पॉइंट हैज़ बीन सेशन जज is eligible to appointed as a director of prosecution और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। सेशन जज है वो भी अपॉइंटेड हो सकता है, या जिस लॉयर के पास एडवोकेट 15 साल का है वो भी डिप्यूटी मतलब ज्वाइन हो सकता है, और जो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूटर वो भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज प्रैक्टिसाइज एंड एडवोकेट फॉर एट लीस्ट 7 years। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो होता है प्रोसिक्यूशन इज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट लीस्ट 7 years और हैविंग मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कॉमा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर also is subordinate of the director of the prosecution। Imprisonment for 10 years
with life imprisonment, with death, or given opinion on the filing of appeal। अब यहाँ देखिए, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज द पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटरिंग केसेस। डिप्टी डायरेक्टर का काम क्या है कि भाई एग्जामिन करता है, स्क्रूटिनाइज करता है केस को, और उसके लिए मॉनिटरिंग ऑफ द केस करता है डिप्टी डायरेक्टर। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन सिमिलर मॉनिटरिंग केस इन व्हिच ऑफेंस आर पनिशेबल फॉर लेस देन 7 ईयर्स, लेस देन 7 ईयर्स। तो उस केस को जो एग्जामिन करता है और जो पनिशमेंट जो होते हैं लेस देन 7 ईयर, तो उसका केस को असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जो है प्रोसिक्यूशन को एग्जामिन करते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने देखा कि जो कोर्ट के अंदर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट ऑफिसर्स, तो ये पनिशमेंट और पनिशेबल ऑफेंस जो होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए इतने सारे ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होती है, और वो अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के गाइडेंस में स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट करता है। जैसे पहला पॉइंट हमने देखा था कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा बोले जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तीसरा बोले जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, और चौथा बोलते एग्जीक्यूशन मजिस्ट्रेट, और पांचवा बोलते पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और छठा बोलते डायरेक्टोरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टोरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन होने के लिए एक बात याद रखिए कि मिनिमम 15 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद बोल सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर है और डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये सब पार्ट होते हैं। और सिमिलरली हम लोग बोलते हैं द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर एल्सो और द सबऑर्डिनेट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इम्प्रीजमेंट इसमें 10 ईयर्स तक का हो सकता है, लाइफ इम्प्रीजमेंट हो सकता है, विद डेथ पेनल्टी हो सकता है। तो इस तरीके से सभी को एग्जामिन करने के लिए डिफरेंट ऑफिसर होते हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसर्स होते हैं जो लोगों को पनिशमेंट देने का काम करते हैं। और यही था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसर। डियर दोस्तों, इसको व्यू देना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना मत भूलना। इसको जो भी बच्चे पढ़ेंगे उसको सुनो, पढ़ो और ध्यान से देखिए। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।